लिए शुक्रिया। अब क्योंकि इस एपिसोड में हम लाइफस्टाइल डिजीजेस प्रिवेंट करना सीखेंगे, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस आखिर होती क्या हैं और आपके हिसाब से कौन सी वो डिजीजेस हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, यानी कि टॉप 5 लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे देश में। वेल, टॉप 5 लाइफस्टाइल डिजीज है मेरे हिसाब से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और कैंसर। अनफॉर्चुनेटली ये सभी वो टॉप 5 लाइफस्टाइल डिजीज है जो कि हमारे देश में फैली हुई है। और मैं डायबिटीज पर सबसे पहले बात करूंगी, स्पेशली टाइप 2 पर। खासकर आजकल ये हमारी लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और ये हमारे यूथ में बहुत ही तेजी से फैल रही है। तो हमें ये बताइए कि टाइप 2 डायबिटीज टाइप 1 से कितनी अलग है, या कोई और भी टाइप है डायबिटीज की, और टाइप 2 डायबिटीज पर इतना फोकस क्यों? वेल, डायबिटीज टाइप 1 नॉर्मली बहुत ही छोटी एज में होता है। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है और इसीलिए अलग से दिया जाता है। तो टाइप 2 धीरे धीरे बॉडी में डेवलप होता है जब बॉडी इंसुलिन बना रही होती है, या तो वो रेजिस्टेंट होती है या फिर इंसुलिन की मात्रा कम होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से। एंड थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज इज जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि कई बार प्रेगनेंसी के टाइम भी हो सकता है। तो अब हम टाइप 2 पे फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि वो एक साइलेंट किलर है और अक्सर लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है। अच्छा सेजल, ये बताइए हमारी बॉडी में क्या चल रहा होता है जब हमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, आखिर होता क्या है? बेसिक से शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स से बनी हुई है और ये सब सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इन सभी को न्यूट्रिशन चाहिए। सेल्स बेसिकली कंज्यूम शुगर या ग्लूकोज, जो कि एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो यहाँ पर ब्लड का जो काम होता है वो होता है शुगर सप्लाई करना, जो कि आता है हमारे खाने से, और इस शुगर को वो हर एक ह्यूमन बॉडी की सेल में सप्लाई करता है। तो अब जब हमारी बॉडी ऐसा नहीं कर पाती है और ब्लड में शुगर बढ़ जाती है और ब्लड सेल्स को सप्लाई नहीं कर पाता, तो जनरली इसे कहा जाता है डायबिटीज। अब इस शुगर को बॉडी के सेल्स तक डिलीवर करने का काम पैनक्रियास का होता है, जो बेसिकली एक हार्मोन इंसुलिन सीक्रेट करता है। तो इंसुलिन का काम एक कैरियर की तरह होता है, जिससे कि वो बॉडी की हर सेल को ग्लूकोज बहुत अच्छे से पहुंचा सके। जब वो ऐसा नहीं कर पाता, या तो इंसुलिन प्रोडक्शन की कमी से या फिर बॉडी के रेजिस्टेंस से, तब जाकर के कहीं टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोस होती है। ये बताइए वो कौन सी चीजें हैं जिनसे टाइप 2 डायबिटीज होती है? डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉज कड़वाहट है। ये लंबे समय तक रहने वाला स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें एक इंसान काफी लंबे टाइम तक बहुत दुखी रहता है और इसका असर बॉडी पे पड़ता है, जो कि स्वीटनेस हैंडल नहीं कर पाती, और ये टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो ये बताइए कि माइंड के अलावा क्या कुछ और है जिसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए या कोई चीज अवॉइड करनी चाहिए? हाँ, जैसे कि मैंने कहा, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। करेक्ट। तो इसके काफी सारे कारण हैं, लेकिन डायबिटीज की बड़ी वजह है आपकी पुअर न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल, जिसमें एक्सेस रिफाइंड शुगर्स और एक्सेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हो। तो ये मेनली फिजिकल लेवल पे डायबिटीज का रूट कॉज है। मतलब शुगर नहीं लेनी चाहिए? वेल, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रिफाइंड शुगर्स बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए।
शुगर्स अच्छी भी होती है। जैसा मैंने कहा, शुगर एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। तो शुगर ही बॉडी को एनर्जी देती है और शुगर बहुत जरूरी है। लेकिन वो रॉन्ग टाइप ऑफ शुगर होती है जिससे डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज का एक और बहुत बड़ा कॉज है नींद की कमी, स्लीप एपनिया। जब बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फूड की क्रेविंग होने लगती है, क्योंकि बॉडी रेस्टेड नहीं है और उसे एनर्जी चाहिए। इससे ईटिंग साइकिल बिगड़ जाती है और हीलिंग साइकिल भी बिगड़ जाती है, क्योंकि जब सोते हैं तो हीलिंग होती है। मैंने अक्सर ये देखा है, वो लोग जो सही से नहीं सो पाते, अक्सर उन्हें डायबिटीज हो जाता है। नींद के अलावा वेट गेन भी। क्या होता है ना कि जब वजन बढ़ जाता है तो जब हमारी बॉडी एबल नहीं होती है या इंसुलिन एबल नहीं होता है, तब इंसुलिन शुगर को सेल्स तक सप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि फैट उसे रोक देता है। तो कई बार एक्सेस वेट गेन भी डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं, जैसे एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल्स, सब्सटेंस अब्यूज। तो कोई भी चीज एक्सेस में हो तो उससे डायबिटीज 2 होने का खतरा हो सकता है। श्योर। एक्सेस स्लीपिंग? वेल, बॉडी के लिए एक्सेस में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो एक्सेस स्लीपिंग भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। सेजल, जैसा कि लोग कहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज थी तो आपको भी होगी। ये बिल्कुल गलत है। और हाँ, जेनेटिक्स से फर्क पड़ता है, पर इसकी परसेंटेज बहुत कम है। सही बताऊं तो डायबिटीज मेनली एक लाइफस्टाइल डिजीज है। सोच के देखो, आप उसी माहौल में हो जिसमें आपकी फैमिली है। आप सेम खाना खा रहे हो, सेम सोच रहे हो, सेम फील करते हो, क्योंकि यही आपने देखा है। तो ये कह सकते हैं कि अगर उन्हें डायबिटीज है तो चांसेस है कि आपको भी होगी, लेकिन मेनली लाइफस्टाइल चॉइसेस से। तो अगर आपकी फैमिली रोज सुबह शाम रिफाइंड शुगर्स जैसे मिठाई वगैरह खा रही है और आपको भी उसी की आदत है, तो ये जेनेटिक नहीं है, ये लाइफस्टाइल चॉइस है। अगर आप डिसाइड करो कि आपको वो सब नहीं खाना, चांसेस है कि डायबिटीज नहीं होगी। अब जान में जान आई। नहीं, सच में ये सब चीजें बोली जाती हैं और हम हैं कि मान लेते हैं। यू टेंड टू बिलीव इट, तो अब मैं ये जान गया हूँ कि माई हेल्थ इज इन माई हैंड्स और मैं डायबिटीज अवॉइड कर सकता हूँ राइट चॉइसेस करके, और मैं कर भी रहा हूँ। आई एम हैप्पी टू हियर दैट। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए? यस, एक और जरूरी बात है और वो है एक रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल होना। हमारे बड़े शहरों में यही हो रहा है कि हम बहुत कम मूव कर रहे हैं। बॉडी जितनी मूव होनी चाहिए उतनी होती नहीं। ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए बनी हुई है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बस एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक ही मूव करते हैं, या तो घर में टीवी के आगे, या बॉक्स में ही ऑफिस जाते हो, या ऑफिस वाले क्यूबिकल बॉक्स में बैठे हो। एंड लैक ऑफ मूवमेंट, तो इन्हीं सभी कारणों से डायबिटीज बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि फिर वेट गेन होगा, बाकी इश्यूज होंगे, तो एक्चुअली में डायबिटीज हो ही जाती है। तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल, पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट्स जैसे बहुत सारी रिफाइंड शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बाकी सब्सटेंस अब्यूजेस, और सबसे जरूरी जो मैंने बताया, मन में कड़वाहट रखना, तो ये आपके टाइप 2 डायबिटीज का मेन कॉज है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा कोई साइन या सिम्टम है जिससे पता चल जाए कि डायबिटीज हो सकती है? क्या आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगी कि इस चीज से सावधान रहें ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें? एब्सोल्युटली। कुछ बेसिक लक्षण जिनका ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली फॉर डायबिटीज टाइप 2। तो पहला लक्षण है बहुत ज्यादा प्यास लगना। तो होता क्या है कि कई लोग प्यास और भूख के बीच के फर्क को नहीं समझ पाते, लेकिन अगर आपको रोज नॉर्मल से ज्यादा प्यास लगने लगी है तो आपको
चेकअप करवाना ही चाहिए। सेकंड लक्षण है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो अगर आप दिन में 5, 6 या 8 बार वॉशरूम जाते हैं और अगर ये नंबर बढ़ जाए, अगर आप रात में 1 से 2 बार वॉशरूम जाते हैं और अचानक से अब आप 4 से 6 बार जाते हैं, तो इस लक्षण पर आपको गौर करना ही चाहिए। और एक लक्षण है ब्लरी विजन, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यू नो, तो डेफिनेटली ये एक लक्षण है। और टिंगलिंग सेंसेशन होता है आपके हाथों और पैरों में, तो ये भी डायबिटीज का एक बड़ा लक्षण है। फटीग और थकान भी एक लक्षण है। अगर कॉन्स्टेंटली थकान हो तो आपको चेकअप करवाना ही चाहिए, क्योंकि ये डायबिटीज का सिग्नल हो सकता है। और सबसे आखिर में चोट का ठीक ना होना, ये भी डायबिटीज का श्योर साइन है। यू नो, तो ये कुछ लक्षण हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। बॉडी का ध्यान रखिए, और अगर ये लक्षण 2 हफ्तों से ज्यादा दिखाई दे तो अपने फिजिशियन या डॉक्टर से आपको चेकअप जरूर कराना चाहिए। डायबिटीज के बारे में हम जान गए, उसके सिम्टम्स और उसके कॉजेस ये भी हम जान गए। अब हमें ये जानना है कि डायबिटीज को आप अपने से कैसे दूर रखें, या हम ऐसा क्या करें जिससे कि डायबिटीज टाइप 2 हमें ना हो, और ये बात हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो हम क्या नहीं खाएं? मुझे उसकी चिंता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वही खाता हूँ। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सिंपली ऐसे समझो जैसे मैंने बताया था। आप लो स्टार्च और लो ग्लाइसेमिक फूड्स खाओ। ऑब्वियसली हाई स्टार्च और हाई ग्लाइसेमिक फूड मत खाओ। हाई स्टार्च फूड्स बेसिकली वो फूड्स हैं जो प्लांट की रूट्स या बल्ब होते हैं, जैसे कि आलू, यैम्स, तुरई, स्क्वाश। ये न्यूट्रिशियस फूड तो है, लेकिन असल में उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है और ये ब्लड शुगर जल्दी बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप के फूड को डेफिनेटली कम ही खाना चाहिए। आप इंटरनेट पे लो और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स को पता कर सकते हो, और उस लिस्ट में से जो भी आपको अच्छा लगे आप पिक कर सकते हो। तो इसके अलावा जो आपको नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड शुगर। तो मैं इस पे बहुत जोर देती हूँ कि अपनी डाइट से रिफाइंड शुगर कंप्लीटली हटा दो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि रिफाइंड फूड्स सभी लाइफस्टाइल डिजीज का बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ डायबिटीज नहीं, डायबिटीज के केस में रिफाइंड शुगर जो आप खाते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस शुगर होती है। नेचुरल शुगर्स खाओ, जैसे गुड़, शहद, फ्रूट में नेचुरल शुगर होती है। बस वाइट रिफाइंड शुगर से दूर रहो। और प्लीज ध्यान दो कि जब आप बाहर खाते हो तो उस खाने में बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर होती है, जो पता नहीं पड़ती है क्योंकि मेंशन नहीं होती है या कुछ और नाम होता है। इतना ही कहूंगी यहाँ पर कि जब भी मीठा खाने का मन हो तो घर पे बना करके खाओ। Sure. So basically sugar is not good. तो वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने पीने में ध्यान देना चाहिए? वेल, खाने से शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनसे आप डायबिटीज को रोक सकते हो। बेसिकली आप वो फूड्स खाओ जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो। एंड मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं भी आपसे वही पूछने वाला था। वेल, जब आप कुछ खाते हो, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, वो शुगर में कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये बताता है हमें कि कितनी जल्दी ये शुगर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो अगर आप डायबिटीज प्रोन है या आपको ऐसा लगता है कि हो सकती है, आप वो फूड्स खाओ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, या आप वो फूड चुनो जिनमें स्टार्च कम हो। और मैं
यहाँ पर एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की एक लिस्ट बताती हूँ। वो जो स्लोली कन्वर्ट होते हैं। करेक्ट। बेसिकली फूड्स जो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं ताकि ब्लड स्ट्रीम में शुगर स्लोली रिलीज हो। और मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जो डेफिनेटली आपको डायबिटीज से बचा सकते हैं। ओके, वेजिटेबल्स नोट करते जाइए। ओके, राइट। तो बेसिकली फूड्स में आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन स्टार्ची फूड्स ही आप खाएं और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स टिपिकली प्लांट का फ्लावरिंग पार्ट होती है। कई न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स हैं जैसे फूल गोभी, ब्रोकली, पालक, लेट्यूस, टमाटर, मशरूम, लीक। इन सब वेजिटेबल्स में लो स्टार्च होता है जिससे ये लो ग्लाइसेमिक होते हैं, जो डायबिटीज को रोकने के लिए एक्सीलेंट है। इन प्लांट्स में फाइबर भी काफी होता है और फाइबर न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई सारे विटामिन और मिनरल्स के साथ में। तो बेसिकली वेजिटेबल्स में डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए नॉन स्टार्ची सब्जियां खाइए। आई एम श्योर ऑडियंस भी वही सोच रही होगी जो मैं सोच रहा हूँ। ये वो सब्जियां हैं जो हमें पसंद नहीं आती, राइट? आई मीन यू नो दैट। सो इसे कैसे अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करना है? मैं ये सब रोज तो नहीं खा सकता, फॉर एग्जाम्पल पूरा दिन। तो क्या ये हो सकता है कि एक चीज एक मील में इंक्लूड कर लूं? एब्सोल्युटली। वैसे भी जो टिपिकल इंडियन डाइट होती है उसमें एक या दो सब्जी होती है, दाल या लेंटिल्स, रोटी या चावल के साथ। इसका मतलब ये है कि मुझे इस पर सर्वाइव नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इन वेजिटेबल्स पे फोकस करना है। और मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी कि इनको कच्चा खाने का जितना फायदा है वो पकाकर खाने से कहीं ज्यादा है। Sure. तो मेरा रिकमेंडेशन है कि इसे सलाद के फॉर्म में खा सकते हो या फिर हल्का सा स्टीम कर लो, ना कि ओवर कुकिंग से इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को खत्म कर दो। और इसीलिए ये सब्जियां बहुत हेल्पफुल होती है। और आपने फ्रूट्स के बारे में भी मेंशन किया था। और आपने कहा था ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। फ्रूट्स असल में बहुत जरूरी है। फ्रूट से बहुत लोग दूर भागते हैं, स्पेशली जब उन्हें लगता है कि वो डायबिटिक हो सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि गुड फ्रूट्स भी हैं आपके लिए, और आपको लगता है कि डायबिटीज होगी, फिर भी आप फ्रूट्स खाना चाहो तो फ्रूट्स की एक लिस्ट है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है और ब्लड शुगर नहीं बढ़ाती। थैंक यू। तो आपके हिसाब से वो कौन से 5 फ्रूट्स हैं जो लोगों को कंज्यूम करने चाहिए? चेरीज, बेरीज, सेब, पीचेस, ऑरेंजेस, ये टॉप 5 है। देखिए, आपने मैंगो का नाम नहीं लिया, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। वेल, अनफॉर्चुनेटली मैंगो नहीं डाल सकते, लेकिन जो फ्रूट्स मैंने बताए हैं लो ग्लाइसेमिक हैं, शुगर स्लोली रिलीज करते हैं और रेगुलर बेसिस पे खाए जा सकते हैं। चेरीज और बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, यस। चेरीज में पोटेशियम बहुत होता है, लेकिन मेन बात है कि आप फ्रूट्स खाओ, रॉ खाओ। आपको सलाद खाना है और उनको रॉ ही खाओ। मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। और एक और चीज है जो हम बहुत ज्यादा खाते हैं, ग्रेन्स। तो आपके हिसाब से कौन से ग्रेन्स हैं जो हमें खाने चाहिए? और व्हीट नुकसान पहुंचाता है ना, क्योंकि आजकल हर कोई ग्लूटेन फ्री खाना खाना चाहता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं सही बताऊं तो मेरी हेल्थ में काफी सुधार हुआ है जब से मैंने व्हीट खाना छोड़ दिया है, फॉर सम रीजन। क्या हमें व्हीट खाना छोड़ देना चाहिए, या फिर हमारे पास व्हीट के अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं, या कुछ ऐसे ग्रेन्स बताइए जो हम अपने डाइट में शामिल कर सकें? श्योर। व्हीट के नुकसान तो है, लेकिन ये जान लीजिए कि व्हीट उतना नुकसान नहीं करता जितना कि रिफाइंड व्हीट। तो अगर होल व्हीट खाते हो यू आर ओके, लेकिन रिफाइंड व्हीट से देश में और वर्ल्ड में बीमारियां फैल रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जब आप व्हीट को रिफाइंड करते हो तो आप उसमें से निकाल देते हो हस्क और उसके सारे नेचुरल विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स भी। जब हस्क हट जाता है, जब आप उसे खाते हो, ये तुरंत शुगर बन जाता है। एक ऐसे मील के बाद जिसमें बहुत सारी चपाती है, वाइट राइस है, जो कि रिफाइंड ग्रेन्स है, तो आपको एनर्जी तो मिलेगी,
लेकिन आधे घंटे में आपको थकान लगने लगेगी और नींद आने लगेगी। आप देखना, ऑफिस में कई लोग हेवी मील के बाद सुस्त हो जाते हैं। वो इसलिए कि वो रिफाइंड ग्रेन्स खा रहे हैं। अगर आप होल व्हीट या ब्राउन राइस खाओ तो आप देखोगे कि शुगर रिलीज इतना स्लो होता है कि आप 4 से 5 घंटे तक एक्टिव फील करोगे, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, क्योंकि शुगर स्लोली रिलीज हो रही है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि फैक्ट्री से निकला हुआ व्हीट हमें नहीं खाना चाहिए, बल्कि किसान से लेकर उसे चक्की में पिसवाना चाहिए। ओके है ना? ओके, व्हीट के अलावा आपके टॉप 5 ग्रेन्स? टॉप 5 ग्रेन्स जिनमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है ब्राउन राइस, बकव्हीट, बाजरा, ओट्स, बार्ली। बार्ली असल में लोएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ग्रेन है। हाँ, ये मेरे टॉप 5 ग्रेन्स हैं जिनसे डायबिटीज से बच सकते हैं। फाइब्रस वेजिटेबल्स, फाइब्रस फ्रूट्स और लो ग्लाइसेमिक ग्रेन्स, इसका मतलब बेसिकली इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो कुछ सवाल हैं और कुछ मिथ्स भी जो लोगों के दिमाग में हैं, तो मैं उन्हीं में से कुछ सवाल उठाऊंगा और चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज सीरियस बीमारी नहीं है, ऐसा हर कोई सोचता है। वेल, अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है और लोगों को इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। जैसे आपने कहा, दवाई खाने से ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। लग सकता है डायबिटीज है ही नहीं क्योंकि ब्लड शुगर नॉर्मल है, लेकिन सच ये है एक पिल उसे कंट्रोल करती है और उस पिल से कई साइड इफेक्ट्स होंगे बहुत ही लंबे समय तक आगे चल करके, क्योंकि ये नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स नहीं है और डायबिटीज से लड़ने का नेचुरल तरीका भी नहीं है। तो आप मानो या ना मानो, डायबिटीज डेथ का सबसे बड़ा कॉज है, क्योंकि इससे हार्ट प्रॉब्लम होगी जो कि आगे चल करके आपके लिए जानलेवा हो सकती है। लेकिन शुरुआत डायबिटीज से होगी। तो मैं तो यही कहूंगी, ये वाकई में बहुत ही सीरियस लाइफस्टाइल डिजीज है और आपको कई प्रिकॉशन रखने चाहिए ताकि आपको इससे डरने की जरूरत ना हो। ऑल्सो हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज की, तो ऐसा कोई जो डायबिटीज के बॉर्डर लाइन पर हो, इनिशियल स्टेज में उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे शुगर क्विट कर देनी चाहिए या फिर कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए? क्या वो इस डर में जिए कि वो शुगर बिल्कुल भी छू नहीं सकते? नो, इनफैक्ट सभी डायबिटिक और नॉर्मल लोगों को कार्ब्स और शुगर्स लेने चाहिए। बस इसकी राइट चॉइस लें कि कौन सा कार्ब, कौन सी शुगर खाई जाए। अगर कोई डायबिटिक है तो मेरे अकॉर्डिंग वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करें और अपनी कंडीशन के बेसिस पे एक लिस्ट बनवा लें कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। बट ये बिल्कुल गलत है कि आपको मिठाई और कार्बोहाइड्रेट्स क्विट ही करना होगा। आप मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं और आपको इसे खाना ही चाहिए क्योंकि ये आपकी बॉडी की एनर्जी का सोर्स है। शुगर्स और कार्ब्स के बिना तो आप चल ही नहीं सकते। तो अब जाने से पहले एज अ नेचुरोथेरेपिस्ट क्या आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगी? समथिंग दे कैन डू, लाइक यू सेड, माइंड से ही स्टार्ट होता है, सो मे बी समथिंग जो उन्हें दे सके राइट मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, जिससे वो हेल्दी लाइफस्टाइल जिए और डायबिटीज से दूर रहें। वेल, जैसा मैंने शो में पहले बताया, डायबिटीज टाइप 2 की बहुत बड़ी सच्चाई है कड़वाहट। और तो मैं जो लोगों को टिप के तौर पे देना चाहूंगी जिससे वो डायबिटीज से खुद को बचा सके या उससे दूर रह सके, वो है एक पॉजिटिव अफर्मेशन। एंड अफर्मेशंस वर्क ब्यूटिफुली। ये एक सजेशन होता है जो माइंड को देते हो और ये अफर्मेशंस सोने से पहले 21 बार लिखिए। इसे आप दिन में कभी भी दोहरा सकते हो, लेकिन अगर उनका असर देखना है तो बोलते रहो, गाओ या फिर लिखो सोने से ठीक बिल्कुल पहले। तो वो अफर्मेशन ये है, मैं पास्ट को भूल करके सबको माफ करता हूँ और खुद को भी। मेरी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ हैं
और मेरी ब्लड शुगर बैलेंस्ड है परफेक्टली, जिससे मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। वाओ, हमसे इतना कुछ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी रियली रियली अप्रिशिएट इट। मोस्ट वेलकम। थैंक्स।